नमस्ते पुतिन। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार इस खबर पर मेगा कवरेज जारी है। ये वो दौरा है जिसने भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई, नया आयाम दिया है। दोनों मुल्कों के संबंध अटूट हैं, आप जानते हैं, अखंड दोस्ती रही है और उसी अखंड दोस्ती का ये एक नया अध्याय है जो आज लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कई अहम करार हुए हैं और दोनों नेताओं ने यह साफ किया कि भारत और रूस की दोस्ती अब तक हर कसौटी पर खरी उतरी है। आगे भी ये दोस्ती बेजोड़ साबित होगी। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। फिर पुतिन राजघाट गए, वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। ये 23वीं द्विपक्षीय भारत रूस शिखर सम्मेलन, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खुद राष्ट्रपति पुतिन भारत आए, ये वो वार्ता जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इस मुलाकात ने भारत और रूस की दोस्ती में एक नया आयाम जोड़ दिया है। ये एक नया अध्याय है जो लिखा गया है और दुनिया को दोनों देशों ने बता दिया कि दोनों देशों के रिश्ते कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और आगे भी इसी तरीके से मजबूती के साथ दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक के बाद एक साझा बयान, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और भारत की सदाबहार दोस्ती की बात की और उसे सींचने में पुतिन के नेतृत्व की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक एकता ही हमारी ताकत है। भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा है, आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान जो कुछ कहा, विस्तार से आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है।
इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर
वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। समय की कसौटी पर खरी उतरी है भारत और रूस की ये दोस्ती और आने वाले समय में भारत और रूस की ये मित्रता जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना करने की दोनों देशों को शक्ति देगी। देखिए, जो साझा बयान था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो आपने सुनी, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत मददगार रही है। रूस की तरफ से तेल, गैस, कोयला देने के लिए तैयार। रूस बिना रोकटोक के भारत को तेल की आपूर्ति करेगा, इस बात को दोहराया गया है। भारत रूस में 96% भुगतान अपनी करेंसी में ही होगा। भारत के साथ मिलकर हम नया अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग बना रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई है और $100 बिलियन का लक्ष्य जो रखा है 2030 तक के लिए भारत और रूस ने, उसे जरूर साकार करेंगे। ये हुंकार भी भरी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस भारत को बिना रोकटोक के तेल की सप्लाई जारी रखेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत रूस की मदद से तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है और राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर भी अपनी बात रखी। We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. और अब आगे बढ़ेंगे, दिन की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात हवाई सफर के उस संकट की जिसने पूरे हिंदुस्तान को बेहाल करके रख दिया। इंडिगो संकट की मैं बात कर रही हूं, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर गुस्सा नजर आया है, यात्रियों का बेतरतीबी नजर आई है। भीड़ और परेशान लोगों के गुस्से का तो आलम ऐसा दिखा कि हर कोई सोच में पड़ गया।
रेलवे स्टेशंस पर भी इस तरीके का नजारा नहीं दिखता होगा जैसा नजारा एयरपोर्ट्स पर देखने के लिए मिल रहा था। इंडिगो संकट पर अभी की बड़ी खबर यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो को 2 अहम नियमों में छूट दे दी है। काम के घंटे और छुट्टी के नियमों में ढील दे दी गई है। नाइट ड्यूटी से जुड़े नियमों में राहत दे दी गई है। वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड ही माना जाएगा। ये बड़ी राहत है जो डीजीसीए की तरफ से दी गई है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो एफडीटीएल के नियम थे उसी में यह छूट दी गई है। नाइट ड्यूटी को 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे का ही रखा गया है। पहले इसे नए नियम के हिसाब से रात 12 से सुबह 6 बजे तक किया गया था। अब बदल दिया गया है, 12 से 5 तक ही नाइट शिफ्ट होगी। लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। डीजीसीए के इस फैसले से जो क्रू की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। 10 फरवरी तक सिर्फ इंडिगो के एयरबस A320 को ये छूट दी गई है। तो फिलहाल डीजीसी की ये छूट जो दी गई है ताकि अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके इंडिगो। तो डीजीसीए ने ये छूट तो दे दी है, लेकिन ये छूट किस कीमत पर मिली है जरा वो भी समझिए आप इन तस्वीरों के जरिए। कीमत यात्रियों की परेशानी थी, कीमत यात्रियों की वो नाराजगी थी जो देखने के लिए मिली देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, इसके अलावा रायपुर, श्रीनगर, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, देश के अलग अलग 10 शहरों के 10 एयरपोर्ट और सभी एयरपोर्ट्स पर एक ही जैसी तस्वीर थी। इंडिगो में सफर करने वाले यात्री परेशान, बेहाल, गुस्से में, नाराज, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो सवाल पूछ रहे थे कि हम करें तो क्या करें। वो सवाल पूछ रहे थे हमारी क्या गलती है। कोई तो ऐसा था जिसने 1-1 महीने पहले से अपनी बुकिंग करा रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हवाई सफर से उसको हाथ धोना पड़ा क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट रद्द थी। अब इंडिगो एयरलाइंस की वजह से बहुत से लोग मुश्किल में पड़े। ऐसे ही एक गुरुग्राम के रहने वाले मनुराज, जिन्हें दोस्त की शादी के लिए भोपाल जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और इस वजह से वो भोपाल नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ इंडिगो एयरलाइन के यात्री मनुराज हैं जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और भोपाल अपने एक मित्र की शादी में जाना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने दोस्त की शादी में नहीं जा पाए। क्या कुछ हुआ, कब की फ़्लाइट थी, आपको कब का टिकट था, क्या बताया गया यहाँ आपको? मेरी फ़्लाइट आज 3 बजे की थी आफ्टरनून की, एंड इन द मॉर्निंग आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट द फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। फ्रेंड की शादी में जाना था भोपाल। हाँ जी। कभी ये शादी कब का प्लान था पहुंचने का? आपके सभी फ्रेंड्स भी और भी लोग पहुंच रहे होंगे। हाँ जी। मेरे कुछ फ्रेंड्स बेंगलोर से पहुंच रहे थे भोपाल, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड सिमिलरली मेरी यहाँ से भोपाल की फ़्लाइट थी आज, जो इवनिंग में पहुँचने का प्लान था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया। एंड शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया और कोई भी ऑल्टरनेट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं। अभी मैंने जो फ़्लाइट की थी वो अराउंड 4-5,000 थी, एंड जो ऑल्टरनेट्स मिल रहे हैं वो ऑल आर अराउंड 15-20,000, विच इज़ 4 to 5 times ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। कोई ऑप्शन नहीं है ऑल्टरनेट ट्रैवल करने का। और इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से अंबुज पांडे, लखनऊ नीतीश पांडे, वहीं चंडीगढ़ से सचिन कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अपने सहयोगी वरुण के पास और जरा वरुण से जानते हैं। वरुण, डीजीसीए ने ढील दे दी है इंडिगो एयरलाइंस को, 10 फरवरी तक के लिए मोहलत दे दी गई है, लेकिन सवाल यह कि यात्रियों की परेशानी कब से खत्म होगी? क्या कोई औपचारिक बयान अभी तक एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया है डीजीसीए से ये ढील मिलने के बाद? देखिए, बिल्कुल 1 नवंबर के बाद से ऑपरेशनल फेलियर हो चुका है। ये इंडिगो मान चुकी है कि हम प्लानिंग नहीं कर पाए। जो रूल्स में बदलाव हुआ था उन्हीं रूल्स पर वापस जाना पड़ गया। डीजीसीए से उन्होंने बोला कि हमको 1 नवंबर से पहले के रूल करने दीजिए, यानी कि जो भी ड्यूटी आवर्स से जुड़े हुए थे। परिस्थिति ये है कि इस वक्त जो ग्राउंड पर इंडिगो जवाब दे रहा है अगले 4 से 5 दिन के जो बुकिंग्स हैं उनको लेकर, कि 8 तारीख तक तो हम कोई आपको जवाब दे ही नहीं पाएंगे। इस वक्त ये स्थिति अगर मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एयरलाइन टिकट डेस्क पर सिर्फ इंडिगो के ही इस वक्त जो यात्री हैं
हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का बैगेज हो, क्योंकि आज एकाएक दोपहर को 1 बजे यहाँ पर ये घोषणा की जाती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रात को 12 बजे तक इंडिगो की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। और बहुत सी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और उसी के कारण कोई अपना लगेज ढूंढ रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, और यहाँ पर खास सिटिंग अब तैयार करनी पड़ गई क्योंकि इतने सारे लगेज के साथ इतने सारे लोग अब जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी सब इंतजार कर रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, कहां जाना था, कितनी देर से फंसे हुए, कहां से फंसे हुए सर? मैं चंडीगढ़ जा रहा था, चंडीगढ़ की फ़्लाइट कैंसिल हुई है। उसके बाद मेरी कल की फ़्लाइट बैंगलोर की थी, वो भी कैंसिल हुई है। तो अभी जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कहा इंडिगो की तरफ से, क्या जवाब? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक जस्ट मेल आया और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। आपको सर क्या कहा है, क्या कुछ जवाब आया? हम 31 पीपल हैं ग्रुप में, उम्रा करके आए हैं जिद्दा से। तो हमारी फ़्लाइट हमारे वहीं से इशू हुआ बोर्डिंग कार्ड। यहाँ हम 2-3 घंटे खड़े रहे। अल्टीमेटली बोला वी हैव नो ऑप्शन, आप चाहें तो कैंसिल कराइए या कहीं और बैठिए, हम आपका अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी डोंट हैव मनी टू प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, यू गो एंड सिट ऑफ योर ओन एट सम प्लेस। 8 के बाद आपको फ्लाइट दे देंगे। फ्लाइट 8 के बाद? 8 के बाद मिलेगी। देखिए शिरीन, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर इसमें से निकल के आ रही है। अब इंडिगो का जो इस वक्त अंदर लोग हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि 8 तारीख तक तो आप हमसे भी मत बात करिए, हम लोगों को कहां कब कितने बजे पहुंचा पाएंगे हमें भी कोई आइडिया नहीं है। और ये ऑपरेशन ब्लंडर कल ही डीजीसीए को 8 तारीख दे दी थी कि हम लगभग शटडाउन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और शायद जो 12 बजे तक का आज शटडाउन किया हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे, कि कोई इंडिगो की एयरलाइन पे नहीं बढ़ेगी, मुंबई पे भी ये कह दिया गया है, श्रीनगर में, चेन्नई में। और यही वो तस्वीरें हर एयरपोर्ट से इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि इंडिगो का सिस्टम कोलैप्स्ड है और कोई भी इस वक्त जवाब नहीं दे सकता है कि आखिर में वो सिर्फ एक लाइन दे दी गई, रिफंड कर दिया, लेकिन उस रिफंड के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितनों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थे, कितनों को कहां पहुंचना था, उसका कोई जवाब नहीं लौटूंगी आपके पास। आप रहिए मेरे साथ, ठीक है? यहाँ पर जो दिक्कत है वो साफ तौर पर समझी जा सकती है क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी। जरा मुंबई लेकर चलेंगे दर्शकों को। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सूरज से जानते हैं, सूरज आसपास अगर यात्री हैं जिनकी इंडिगो की फ्लाइट थी और क्योंकि वो फ्लाइट तो रद्द है, तो फिर उनसे जरा अगर बात हो पाए किस तरीके की परेशानी, और क्या मुंबई में भी यही कहा जा रहा है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कि 8 तक बात मत कीजिए? 8 तक इंडिगो एयरलाइंस वालों ने हाथ खड़े कर लिए क्या सूरज? जी बिल्कुल, देखिए उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि चल क्या रहा है, बस वो खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ पता चल जाएगा। हमारे साथ पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, मैनचेस्टर इंग्लैंड से ट्रैवल कर रहे थे। पिछले 6 घंटे से अपना लगेज ही ढूंढ रहे हैं, इनको इनका लगेज ही नहीं मिल रहा। अगर लगेज मिल जाए तो शायद ये दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लेते, लेकिन लगेज नहीं मिल पा रहा, मजबूरी में खड़े हैं। उन्हीं से सुनते हैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, इंडिगो की तरफ से क्या कुछ दिक्कतें हैं। इंडिगो की तरफ से हमने इंडिगो की फ़्लाइट इंग्लैंड से ली थी, बुक की थी, जो मैनचेस्टर से मुंबई के लिए और मुंबई से राजकोट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो सुबह जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मैसेज मिला कि भैया फ़्लाइट डिलेड है। तो 11:30 बजे के बदले करीब 5 बजे फ़्लाइट उठी वहाँ से, तो नियरली 6 घंटे की लेट हो गई थी फ़्लाइट। एक्सक्यूज़ मी। 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, पता चला कि राजकोट की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। फिर आधे पौने घंटे के बाद उन्हें बताया कि आधा घंटा हो गया होगा कि आपको अहमदाबाद का ऑप्शन देते हैं। फिर मैंने ऑप्शन ले लिया। बहुत परेशानी, हाँ। एक के बाद एक ऑप्शंस मिल रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर आप मुंबई एयरपोर्ट कैसे पहुँचे? मुंबई एयरपोर्ट मतलब यहाँ पे, हाँ, उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने 2-2.5 घंटे के बाद मुझे चेक इन बैग करवाया मेरा, और मुझे बोर्डिंग पास दिया। पर वहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी चेक करने गया तो पता चला कि टर्मिनल 1 से बोर्डिंग है, टर्मिनल 2 से नहीं। हालांकि मैं लैंड हुआ था टर्मिनल 2 पे, तो वो भी उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया था। मतलब लगेज, फिर अभी लगेज के बारे में क्या कहें? लगेज के बारे में उनको भी नहीं मालूम मेरा लगेज यहाँ पे T1 में है या वहाँ पे परेशानी T2 में देखिए आप, मतलब सूरज साफ तौर पर समझी जा रही है कि ये यात्री हैं वो मैनचेस्टर से मुंबई पहुंच गए, लेकिन मुंबई से राजकोट जाने में अब जो एयरलाइंस है उसने इनके पसीने छुड़ा दिए हैं। देखिए इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, भोपाल एयरपोर्ट पर भी लोग बेहद गुस्से में दिखाई दिए। इसमें एक डॉक्टर गुंजन पांडे शामिल हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई और उसके बाद अपनी एंगेजमेंट में ही इनका पहुंचना मुश्किल हो गया है। दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट्स के फेयर भी बढ़ गए हैं कि मैम, आप चेक किया? They are full. Air India is full. I cannot book any of them. So किसी ज़रूरी काम से जाना था? yes, I had my roka.
अच्छा, आपका तो अब आप कैसे जाएंगे? I don't know. Train tickets are not available. Anything is not available. I don't know what to do. I'll reach by Sunday, I guess. I don't know. रोका कब है मैम? परसों था, but I had to go. I had to see the dresses. I had to go to book a makeup artist and everything. Yeah, so nothing is happening now. एक बार और नाम बता दीजिए। I'm Dr. Gunjan Pandey. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की भी समस्या है। ये गुंजन हैं, इनका रोका है लेकिन वो इधर फंसी हुई हैं भोपाल एयरपोर्ट में। फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, दूसरी फ़्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं लगातार यात्री। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो 2 दिन और 2 दिन में 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द इंडिगो एयरलाइंस की हुई हैं। ऐसे में वो बड़े शहर जहां से बड़ी तादाद में फ्लाइट्स रद्द हुई हैं उनके बारे में आपको जरा बता देते हैं। इसमें दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ये वो तमाम शहर है जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। सीधे आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा सचिन से जानते हैं। सचिन, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अपडेट दीजिए इंडिगो की उड़ानों को लेकर। कितनी उड़ानें आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रद्द हुई हैं और यहां चंडीगढ़ से जिन लोगों को सफर करना है उनके लिए इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से क्या तारीख बताई जा रही है? कब से फ्लाइट्स ले सकेंगे यात्री? जी बिल्कुल, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ इस वक्त। पहले तो आपको दिखाता हूँ, ये इंडिगो का असल में रिजर्वेशन काउंटर है जहाँ पे आप भीड़ देखेंगे तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि असल में यहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है और ये परिस्थितियाँ यहाँ पे सुबह 3 बजे से हैं। जब 5 बजे से सुबह से फ़्लाइट्स जो हैं शुरू हुई थी उस वक्त से लोग जो हैं यहाँ इंडिगो के काउंटर पे जो हैं आ रहे हैं, अपनी फ़्लाइट्स के बारे में पता कर लेते हैं। लोगों से ही जान लेते हैं क्या क्या समस्याएँ हैं। क्या नाम आपका? नाम सतीश जैन है जी मेरा नाम। मैं 11 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, कहाँ की फ़्लाइट थी आपकी? हैदराबाद से। हैदराबाद की। अभी आपको कुछ बताया? कैंसिल हो गई है। अच्छा, कैंसिल हो गई है। तो सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी तो कितने बजे पहुँचे थे यहाँ? 4 बजे की फ़्लाइट थी जी मेरी। 11 बजे यहाँ पर एंट्री करी थी आपने। तो अब ये टाइम आ गया कि आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गई है। तो अभी आपकी बातचीत हुई यहाँ ऑफिशियल से इंडिगो के? रिफ़ंड करवा रहे हैं जी हम। रिफंड करवा? हाँ जी, कैंसिल हो गई। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं समस्या जो है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडिगो से अपील कर रहे हैं कि लाइन लगाइए। जी मैम, आपका नाम क्या है? शिफाली गांगुली। आपकी फ़्लाइट कहाँ की है? हम कल ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट पे 5 घंटे खड़े रहे हैं और फिर आए हैं। और अभी की फ़्लाइट का तो आज सुबह से कुछ पता ही नहीं है, इनका कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। So now I have to spend $1,000 to come to the airport to find out whether the flight is there or not. So now it's not there. अभी आपकी फ़्लाइट कहाँ की है? दिल्ली। कब से खड़े हैं आप यहाँ? अभी खड़े हैं 1 घंटे से। अभी ये लाइन बनेगी या क्या होगा, गॉड नोस। अभी आपको कुछ कन्वे किया गया है इनकी तरफ से कि कैंसिल है? Refund, but we have to wait in the line for that because their systems are not working. ये समस्या है यहाँ। आप देखेंगे कि ये तमाम जो लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं अपना रिफंड कराने के लिए आए हैं। कोई फ्लाइट्स का स्टेटस चेक कर रहा है। परिस्थितियाँ इन लोगों के लिए बड़ी ख़राब हैं। घंटों जो है यहाँ एयरपोर्ट पे ये लोग डटे हैं और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि ये लोग जो हैं एक्स्ट्रा काउंटर की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, तो इंडिगो एटलीस्ट जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। लेकिन देखिए, दिक्कत तो यही है ना कि एयरलाइंस की तरफ से तो जरा सा भी सहयोग कुछ यात्रियों की सहूलियत के लिए किया ही नहीं जा रहा है। मतलब यात्रियों को पहले इत्तला नहीं दे रहे थे कि कैसे फ्लाइट डिले हो रही है या रद्द हो रही है। उसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और अब जो आप कह रहे हैं कि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स लगा दिए जाए, वो मांग भी यात्रियों की अनसुनी ही जाएगी। अभी तक के इंडिगो एयरलाइंस का जो रवैया है उसको देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल भोपाल दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंबुज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अभी आपकी एक रिपोर्ट में दिखा रही थी वो डॉक्टर गुंजन जो अपनी रोके में नहीं पहुंच पा रही है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? कुछ ऐसे यात्री और जो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ उनकी किस्मत साथ दे दे और उन्हें कोई फ्लाइट मिल जाए अपने सफर पर आगे निकलने के लिए। अंबुज।
जी देखिए रोमाना, बिल्कुल ये फ़्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं उसकी वजह से तमाम यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में 28 में से 16 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और जो बाकी की फ़्लाइट्स हैं उनका स्टेटस भी लगातार बदल रहा है। कई यात्री बहुत ज़रूरी काम से कई जगहों पर जाने वाले थे जिनको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी है। आप बताएं कहाँ जाने वाले थे? सर मैं अबू धाबी जाने वाला था एंड आई हैव अनदर फ़्लाइट फ्रॉम बेंगलुरु। तो बेंगलुरु की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, ये लोग रिफ़ंड करेंगे बट इंडिगो का करेंगे ओनली फ्रॉम भोपाल टू बेंगलुरु। बट मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है इतिहाद एयरवेज़, सो इतिहाद एयरवेज़ का कोई रिफ़ंड नहीं होगा। अभी ये रिफ़ंड कर भी देंगे, मैं इनके रिफ़ंड का कुछ नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ नो अनदर फ़्लाइट फ्रॉम हेयर टू बेंगलुरु। आप अब ट्रेन से भी नहीं पहुंच पाएंगे और बाई रोड भी नहीं पाएंगे और मतलब कोई और भी ऑप्शन नहीं है। मैंने सराउंडिंग एयरपोर्ट पे ट्राई कर लिए, इवन इंदौर ऑल्सो, एंड द टिकट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड 53,000। क्या जानकारी सही समय पे मिल गई थी कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है? सर जानकारी इनकी तरफ से तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं अभी भी अपना फ़्लाइट स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो उसमें कंफर्म ही दिखा रहा है, योर टिकट इज़ कंफर्म। और अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये कैंसिल हुआ है। मैं इवन फ़्लाइट स्टेटस कल तक दिखा रहा था कैंसिल का, बट एयरपोर्ट अब वो भी बंद हो गया है ऑनलाइन दिखाना। अब सिर्फ एयरपोर्ट पे बोर्ड में ये शो कर इस तरह का आलम है। आप बताएं कि क्या आपकी फ़्लाइट भी कैंसिल हुई है? किस तरह की समस्या है? मेरी मैं बाहर जा रही हूँ, इंडिया से बाहर जा रही हूँ, तो मैं और मेरे बेटे जा रहे हैं, तो कैंसिल है अभी तो फ़्लाइट। और अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ आ गए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि उन्होंने ये बताया कि आपकी नैरोबी की भी कैंसिल हो चुकी है, जबकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे देख रहे हैं तो वो तो दिखा रहे हैं कि शेड्यूल्ड है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं मिल पा रही, नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि कैंसिल है, पर वहाँ जो वहाँ इंटरनेशनल ऑफिस जो इनका है वो कह रहे हैं शेड्यूल्ड है। तो देखिए ये जो एक केओस है ना, ये जो सही सूचना नहीं देना है, सही जानकारी नहीं साझा करना है, उसकी वजह से यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ रही हैं, उसकी वजह से यात्रियों की परेशानी और बढ़ रही है। अब विमान सेवा के बढ़े हुए किरायों को लेकर डिंपल यादव सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एयरलाइंस मनमाने तरीके से किराया वसूल रही हैं, ये डिंपल यादव की तरफ से कहा गया है। सरकार को इस मामले को देखना चाहिए, आम जनता की जेब से पैसा जा रहा है। पहले भी विमानन कंपनियां ऐसा करती रही हैं, ये डिंपल यादव कह रही हैं। तो संसद चल रही है और ऐसे में जो सांसद हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सबने ये इंडिगो के संकट को लेकर कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह है कि मोनोपोली एक एयरलाइंस की, और उसी वजह से ये दिक्कत जिसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। डिंपल यादव क्या कह रही हैं, सुनिए। देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है, और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है, जहाँ एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए आप। इंडिगो संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। आज रात से हालात सामान्य होना शुरू हो जाने की उम्मीद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जताई गई है कि आज रात से हालात सामान्य हो जाएंगे। कुछ दिनों में सेवाएं पहले की तरह पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद भी मंत्रालय की तरफ से जताई गई है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। तो मंत्रालय की तरफ से नजर बनी हुई है, हालात जल्द से जल्द सामान्य होने की उम्मीद जता दी गई है। आज रात से हालात सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। हम फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तो लेकिन बहुत दिक्कत यात्रियों को हो रही है और जो एक अव्यवस्था एयरपोर्ट पर फैली हुई नजर आ रही है, लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या है स्थिति, नीतीश? रोमाना परेशानियां हैं और उन परेशानियों से जूझता हुआ आम आदमी है। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये सामने आपको इंडिगो का ये सामने आपको काउंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ भीड़ किस तरह से लगी हुई है। देखिए यहाँ पे जो यात्री हैं, विमान यात्री यहाँ पर पहुँच के और अपनी राहत को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में जानकारी लेने पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोई अभी विशेष इनसे जानकारी ना कोई ले रहा है, ना इन्हें कोई दे रहा है। एक विमान यात्री यहाँ पर हमारे साथ भी हैं और ये गोरखपुर से यहाँ पर आए थे, इन्हें नौकरी पर जाना था, छुट्टी आए थे। कहाँ से आए थे, कहाँ जाना था? हम आए थे दुबई से। दुबई से आए थे घर छुट्टी पे
अभी फ़्लाइट कैंसिल हो गया है, लेकिन ये लोग इन्फॉर्म नहीं किए हैं जो कैंसिल है। हम वहाँ से बस पकड़ के आए हैं, फिर यहाँ से अभी मान लीजिए ये लोग बोल रहे हैं टिकट निकाल लीजिए, पैसा रिफंड कभी जाएगा वो भी नहीं बता रहे हैं। अब बाद में बोल रहे हैं जब आपको टिकट चाहिए तो टिकट निकाल कर हम देंगे, लेकिन वो भी 8 तारीख का 10 तारीख का बोल रहे हैं ये लोग, तत्काल का कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो वीज़ा आपका है किस डेट का है? वीज़ा अभी हमारा 2027 में खलास है जी। तो अब आपको अगर लेट हुआ जाने में तो पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, फाइन आएगा कंपनी से। फाइन आएगा। और रिफंड का कोई ऐसा इंतजाम यहाँ? कुछ भी नहीं है, होटल की व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ भी। अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएँ। जी। एक राहत भरी खबर है कि थोड़ी देर, कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद व्यवस्थाएं थोड़ी राहत भरी होंगी, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है वो सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए निराश हालत में ये बैग लेकर यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात रोमाना आपको बता दूं कि विमान के बारे में ये कहा जाता था कि जब कोई विमान यात्री आता है और इस तरह से विमान अगर कैंसिल हो जाते हैं तो यात्रियों के लिए कम से कम व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये व्यवस्था आपके सामने ये देखिए यात्रियों के लिए यहाँ पर है। इस बार तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। यात्री बिल्कुल जैसे रेलवे स्टेशन का हाल होता है वो एयरपोर्ट का नजारा नजर आ रहा है। जो यात्री हैं वो जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू है, वो डिले हुई जा रही है, फ्लाइट्स रद्द हुई जा रही है। हालांकि अब डीजीसीए ने ढील दे दी है, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस को अभी अपनी विमान सेवा को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पूरे देश में आप जानते हैं करीब 650 से ज्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं आज, और उसमें से 100 तो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में रद्द हुई। हवाई यात्रियों को बेंगलुरु में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जरा वीडियो देखिए आप। इस तरीके के कई वीडियोज फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। इंडिगो स्टाफ शॉर्टेज के चलते जिस तरह से देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जो केओस देखा जा रहा है, इस वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हम मौजूद है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ की अगर तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो इसी तरह का केओस जो है वो बेंगलुरु में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। अगर खाली आज की बात करें तो 102 फ्लाइट्स आज डिपार्चर और अराइवल जो है वो कैंसिल हुई है, जिसके बाद यहाँ पर भी स्थिति हूबहू वैसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब उनकी फ़्लाइट्स को लेकर जो है कोई भी अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसल्ड है, लेकिन उनकी फ़्लाइट वापस कब शेड्यूल होगी, कब उनका रिफंड मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन जो है वो जारी है। सर, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी? मैं एक्चुअली बेंगलोर से अहमदाबाद जाने वाला था, बट मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, कुछ भी नहीं। आई वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब घर जाने का टाइम है। जब मैं वहाँ पे चेक इन काउंटर पे पहुँचा तो पता लगा मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, कि मुझे कोई ऑप्शन तो दो, बिकॉज़ घर तो जाना ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद कल आपकी फ़्लाइट हो सकती है। मैंने कहा शायद, मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आपदा में अवसर जैसा सिचुएशन जो है वो एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है। एक और जहाँ लोगों की फ़्लाइट कैंसिलेशन केओस जो है वो देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम दूसरी एयरलाइंस जो है उनके अगर दाम देखे जाए तो स्काई रॉकेटिंग है, इतने ज़्यादा दाम है उनके कि लोग जो है ट्रैवल करने की सोच भी नहीं सकते। तो इंडिगो एयरलाइंस जमीन पर, और इसी के चलते यात्रियों का गुस्सा और उनकी मुसीबतें आसमान पर। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं।
पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। तो भारत रूस दोनों देशों में अपार संभावनाएं हैं, सहयोग और बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ाएंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। भारत के दौरे पर हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शिरकत कर रहे हैं और इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अपार संभावनाएं भारत और रूस के बीच और जो अटूट दोस्ती, विश्वास का रिश्ता दोनों देशों के बीच, वही आधार बनेगा और 2030 तक दोनों देशों के बीच $100 अरब तक का कारोबार होगा। ये लक्ष्य दोनों देशों ने तय किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।